लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था। फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि टेस्ट ऐसा कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। राजेश मसाला। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान बैठे हैं। आज के इस साक्षात कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड अंतर्गत झरघट्टा पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्री प्रकाश कुमार यादव जी, जो कि पिछले 10 वर्षों से लगातार इस पंचायत का सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते आ रहे हैं। आपको साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि श्री प्रकाश कुमार यादव जी का चयन और इनका मनोनयन हाल ही में गांडेय मंडल भाजपा अध्यक्ष के रूप में भी हुआ है। तो पिछले 10 वर्षों में एक मुखिया के रूप में प्रकाश कुमार यादव जी ने जो कुछ इस पंचायत की आम जनता के लिए किया है, इस पंचायत के उत्थान, कल्याण और भलाई के लिए जो किया है, एक मुखिया और पंचायत प्रमुख होने के नाते पिछले 10 वर्षों में लगातार मेहनत करते हुए आम जनता के बीच सक्रिय रहते हुए उनके सुख दुख में जिस तरह से इन्होंने साथ दिया है, सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाओं से, सरकार की कौन कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाओं से जो कि एक पंचायत स्तर पर आम जनता को मिलती है, प्रकाश कुमार यादव जी ने कितना अपने पंचायत की जनता को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया है, इनकी कार्यशैली और कार्यप्रणाली एक मुखिया के रूप में झरघट्टा पंचायत में किस तरह की है, एक सक्रिय और कर्मठ नेता भाजपा के रूप में इन्होंने झरघट्टा पंचायत के साथ साथ गांडेय प्रखंड स्तर पर किस तरह से काम किया है, इनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न इनसे करेंगे आज के इस साक्षात्कार के विशेष कार्यक्रम में और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे इनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात को आरंभ करते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष अतिथि श्री प्रकाश कुमार यादव जी का, जो कि लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया है पिछले 10 वर्षों से झरघट्टा पंचायत गांडेय प्रखंड गिरिडीह जिला के, और साथ ही साथ ये गांडेय मंडल भाजपा अध्यक्ष भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड अंतर्गत झरघट्टा पंचायत में हूं और इस पंचायत के पिछले 10 वर्षों से सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्री प्रकाश कुमार यादव जी हमारे साथ यहां पर खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। यादव जी, आपका स्वागत है। जी हाँ। आप ये बताइए श्रीमान कि पंचायती राज में सरकार की तरफ से एक मुखिया पंचायत स्तर पर कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और इनका कर्तव्य कैसा होता है? देखिए, हम लोग को कुल अधिकार है 29 में से बहुत ऐसे अधिकार हैं जो कि उससे वंचित है हम लोग, लेकिन बहुत ऐसा अधिकार है जो कि हम लोग को प्राप्त हुआ है और काम कर रहे हैं उस अधिकार क्षेत्र में। देखिए, अभी मनरेगा में जैसे कि हम ही लोग अनुशंसा करते हैं, उसका देख रेख हम लोग करते हैं, 14वीं वित्त हो या 15वीं वित्त हो, ये सब हम लोग ही देख रहे हैं। बहुत ऐसा
है वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब हम ही लोग कर रहे हैं। सब ये सब पंचायत को अधिकार। कुछ ऐसे हैं जो कि पंचायत को नहीं मिले, ऐसा 2-4 योजना है जो कि नहीं मिले हैं। सड़क है, पुल है, पुलिया है, ये सब हम लोग करते हैं पंचायत में और कर रहे हैं। एक मुखिया का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, काम कैसा होना चाहिए? एक मुखिया होने के नाते मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पंचायत में लोगों को दिल जीते, अच्छा काम करे, जो कि मुखिया आने वाला समय में, आने वाला पीढ़ी में बोला जाए कि ने फलाना मुखिया ने अच्छा काम किया है, अच्छा अपना कर्तव्य किया है। ऐसे सभी मुखिया को दायित्व अपना अपना निभाना चाहिए और अच्छा काम करके दिखाना चाहिए जनता के साथ। आप सुन रहे थे श्री प्रकाश कुमार यादव जी को, जो कि बता रहे थे पंचायती राज में सरकार की तरफ से एक मुखिया को पंचायत स्तर पर मिलने वाले अधिकारों के विषय में और एक मुखिया का कर्तव्य और फर्ज कैसा होना चाहिए उस पर भी अपनी राय रख रहे थे। मुखिया जी, आपका हमारे साक्षात्कार का इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गांडे प्रखंड का झरघट्टा पंचायत और बेलाटांड़ गांव, और इस गांव में निर्मित एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, जिसके मुख्य द्वार के ठीक बाहर इस पंचायत के मुखिया के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत ही सुंदर रूप, बहुत ही अच्छी सजावट के साथ इस आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया है। नीचे आप देखेंगे चारों तरफ पावर ब्लॉक्स लगे हुए हैं। बहुत ही आकर्षक और सुंदर रूप देने की कोशिश हुई है और बहुत ही हद तक इसमें सफल भी हुए हैं। दूर तक आप देखेंगे कि एक तालाब है। तो मुखिया जी बता रहे थे कि मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्मित वो तालाब है, जिसमें यहाँ के जो लोग हैं, लाभुक, वो समय समय पर मछली पालन, मत्स्य पालन या फिर अभी वर्तमान में जो है वो पानी फल लगा हुआ है। पूरा तालाब पानी फल से भरा हुआ है, जिससे लाभुकों को बहुत लाभ होता है। और अभी जो हम लोग खड़े हैं, ये आंगनबाड़ी केंद्र बेलाटांड़ गांव का है। अंदर आप देखें कितनी सुंदर रूप दी गई है। सामने जो गेट है उसमें स्टोर रूम है, आप देखेंगे। बगल में किचन है, उसके बगल में शौचालय है, और बाहर शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं, एक मैसेज और संदेश भी दिया गया है। और निश्चित रूप से ये जो संदेश है, छोटे छोटे बच्चे जब ये सीखते हैं तो इसी को फॉलो करते हैं, इसी का अनुसरण करते हैं और स्वच्छता अपनाते हैं। मुखिया जी, ये जो बेहतरीन कारीगरी आपने किया है, निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में जो काम हुआ है पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने काम किया है, निश्चित रूप से शिक्षा जो है आज विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हम शिक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे शिक्षित रहेंगे, तो समाज जो हमारा है वो उन्नति करेगा, देश हमारा विकसित होगा, विकास करेगा। तो आपको मैं बधाई देता हूँ, आपको मैं धन्यवाद कहता हूँ कि एक पंचायत प्रमुख के रूप में जिस तरह से आपने अपने पंचायत में संचालित शिक्षण संस्थानों में काम किया है, आपके नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं वो अत्यंत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं आपको एक बार पुनः आपको धन्यवाद कहता हूँ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत झरघट्टा पंचायत में हूं और इस पंचायत के मुखिया हैं प्रकाश कुमार यादव जी। यादव जी हमारे साथ इस समय यहाँ पर हैं और इस समय हम लोग एक विशेष स्थान पर हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत ये जो मुर्गी शेड का महत्वाकांक्षी योजना सरकार की तरफ से पंचायत स्तर पर होता है, उसी योजना के अंतर्गत इस योजना से लाभान्वित एक किसान हमारे साथ यहाँ पर है। क्या नाम है श्रीमान आपका? भरत राय जी। आप देखिए ये जो चिक्स हैं, ये जो चूजे हैं, किस तरह से यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में ये जो चूजे हैं इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत इनको ये मिला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे रखरखाव के साथ इनको रखा गया है। मुखिया जी बच्चे के साथ खेलते हुए, चिक्स के साथ बहुत ही हंसमुख
और इंजॉयफुल मुद्रा में यहाँ के मुखिया प्रकाश यादव जी, भरत जी हमारे साथ इस योजना के लाभों के यहाँ पर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। भरत जी, आप ये बताइए कि ये जो योजना का लाभ आपको मुखिया जी की तरफ से मिला है, मुर्गी शेड वाला, बहुत सारी संख्या में यहाँ पर चिक्स हैं, कितनी संख्या लगभग होगी? 1000। ये जो बच्चे यहाँ पर हैं चूजे, ये 1000 की संख्या में है। क्या देते हैं इसको खाने के लिए? इसका दाना आता है, इनके लिए विशेष एक दाना आता है चुगने के लिए। देखिए यह वो है दाना, और इन चूजों को वो दाना जो है नियमित रूप से दिया जाता है। कितना बार देते हैं दिन भर में? 24 घंटा लगा रहता है। 24 घंटा दाना इनको चुगने के लिए दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महीना के बेसिस पर कितने का दाना आप, कितना रुपए का दाना आप चूजों को खिलाते हैं? 80,000 का दाना खा जाएगा एक महीने में। 80,000 रुपए का दाना ये चूजे चुग जाएंगे एक महीने में। 80,000 रुपए का दाना चुगेंगे ये चूजे एक महीने में। ये जो चूजे बड़े हो जाएंगे, इनको बेचने के बाद आपको कितना लाभ हो पाएगा? इसका रेट पर उतार चढ़ाव होता है। रेट जो है वो अप्स एंड डाउन के कारण ये कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। चलिए, ये जो योजना का लाभ आपको मुखिया जी की तरफ से मिला है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? मेरा रोजी रोजगार चल रहा है इसी से, तो मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इनकी जो आजीविका है, इनकी जो रोजी रोटी है, रोजगार है, इनका जो व्यवसाय है, वो मुखिया जी के सौजन्य से मिले इस महत्वाकांक्षी सरकार की जो योजना है मनरेगा की, मुर्गी शेड, उससे इनकी रोजी रोटी और जीवन यापन चल रहा है। खुश हैं, प्रसन्न हैं, और इसी प्रसन्न चित्त मुद्रा में ये मुखिया जी को धन्यवाद भी कह रहे हैं। और इनके पंचायत का भ्रमण करके और विशेष करके भरत जी का इस योजना में समय बिताना, इनके साथ बात करना, इनके माध्यम से इस योजना के विषय में जानकारी प्राप्त करना, ये सब बहुत अच्छा लगा। आप सुन रहे थे न्यूज़ 21 को, झरघट्टा पंचायत, गांडे प्रखंड, गिरिडीह जिला, झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत झरघट्टा पंचायत में हूं, और इस पंचायत के मुखिया प्रकाश कुमार यादव जी हमारे साथ खड़े हैं। इस समय हम लोग मनरेगा के अंतर्गत एक योजना बकरी शेड, बतख शेड और मुर्गी शेड के लाभुक के साथ यहाँ पर खड़े हैं। लाभुक हमारे साथ यहाँ पर खड़े, आप देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर बतख, बकरी और मुर्गी भी है, आपको दिख रहे हैं। बच्चों की संख्या अनगिनत, इतनी सुंदरता के साथ यहाँ पर रख रखाव किया जा रहा है लाभुक के द्वारा। चारे की संपूर्ण व्यवस्था, रहने की अच्छी व्यवस्था, सामने पानी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना सरकार की मनरेगा, जिसके अंतर्गत ये बतख शेड, बकरी शेड और मुर्गी शेड का लाभ इनको मिला है। आइए बात करते हैं इनसे और उनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कितना लाभान्वित ये हुए हैं इन महत्वाकांक्षी योजनाओं से। क्या नाम हो आपका? भरत कुमार राय। भरत जी, आप ये बताइए कि ये जो योजना आपको मिला है, इस योजना को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ा था? मैंने मुखिया के पास एक आवेदन दिया था। सिर्फ एक आवेदन और कुछ नहीं, उसके बाद तो प्रक्रिया जो था जारी रहा। सिर्फ एक आवेदन इन्होंने दिया मुखिया जी के पास, और मुखिया जी की तरफ से इनको मनरेगा के तहत जो ये सरकारी महत्वाकांक्षी योजना है उसके अंतर्गत बकरी शेड, मुर्गी शेड और बतख शेड का ये मिला है योजना। और जी इस योजना के पाने वाले जो लाभुक हैं, आइए इनसे आगे और बात करते हैं। आप ये बताइए कि ये जो योजना मिला, बतखों की संख्या यहाँ पर अनगिनत है, बकरियां बहुत सारी दिख रही है, मुर्गी भी पीछे बहुत सारे हैं। कितनी संख्या में, लगभग एक आंकड़ा बताएंगे कि ये बतख यहाँ पर आपके पास होंगे? अभी 800 बतख यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं इनके अनुसार। और बकरियां कितनी है? बकरियां 20 है। आपको ये योजना जो मिला है, कितना आपको फायदा हो पाया इससे? परिवार का भरण पोषण इसी से होगा। आपके पूरे परिवार का भरण पोषण इसी से हो रहा है। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 6। यानी कि ये जो महत्वाकांक्षी योजना आपको मुखिया जी के सौजन्य से मिला है, बकरी शेड, मुर्गी शेड और बतख शेड का, इस योजना से आपको एक आजीविका का ऐसा साधन मिला जिसके माध्यम से आप अपने संपूर्ण परिवार का भरण पोषण आसानी से कर रहे हैं। आप प्रसन्न हैं ना? क्या कहना चाहेंगे इस योजना को पाकर, इस योजना का लाभ पाकर यहाँ के कर्मठ मुखिया प्रकाश जी को? मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहेंगे।
मुखिया जी को धन्यवाद देते हुए और चैनल को भी धन्यवाद कहते हुए विशेषकर आप मुखिया जी को धन्यवाद कहिए कि मुखिया जी के सौजन्य से आपको जो ये महत्वाकांक्षी योजना मिला, इसका लाभ आपको मिला और इसके माध्यम से आप जो अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर पा रहे हैं। और एक चीज आप ये बताइए श्रीमान, ये जो पशु पक्षियों के बीच में आप रहते हैं 24 घंटा, तो इनके बीच जो आप अपना समय गुजारते हैं सुबह से शाम, कैसा आपको लगता है इन पशु पक्षियों के बीच सुबह से शाम गुजारना? बड़ा ऊर्जावान महसूस होता है, काम में लगे रहना। ऊर्जावान और स्फूर्ति का आनंद होता है। पशु पक्षियों का प्रेम जो है बहुत ही अच्छा इनको लगता है। इनके बीच समय गुजार कर, इनको पानी देकर, इनको दाना देकर, इनके लिए खाने की व्यवस्था कर इनको बहुत अच्छा लगता है। और इसी सेवा के कर्म के अनुसार इनके अपने परिवार का भरण पोषण बहुत ही सरलता पूर्वक हो रहा है। और इस महत्वाकांक्षी योजना को महज एक आवेदन के द्वारा प्राप्त करके मुखिया जी के द्वारा जो इनको मिला है, इसके कारण मुखिया जी को ये धन्यवाद कहते हैं, इनका आभार प्रकट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।